वर्ल्ड कप स्पेशल डिस्कशन के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ रोज़ की तरह चौधरी इरफान ज़हीर मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ एक स्पेशल एंट्री हुई है। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अदनान अख्तर भी हमारे साथ है। आपको भी नाम याद हो हमारी गया। माइन्यूट से डिस्कशन में नहीं, रिजेम्बलेंस मुशाबियत इतनी आपकी आपके भाई के साथ, मेरा क्या कसूर है? रिटायरमेंट नहीं की। अरे नहीं, आपने भी नहीं दी। फॉर्मर का है, रिटायर्ड मैंने आपको नहीं कहा, नहीं, लेकिन फॉर्मर का मतलब ये है कि आपने रिटायरमेंट किया, अभी मैंने रिटायर। इन्होंने अभी तक रिटायरमेंट नहीं दी वैसे। आई एम स्टिल मेरे साथ टेस्ट क्रिकेटर अदनान अख्तर भी मौजूद है। नाम भी सही, डेजिग्नेशन भी सही है। सही है। कंटिन्यू करते हैं जी हमारी आज की डिस्कशन को। श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यकीनन आप दोनों ने देखा होगा, जी और श्रीलंका की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? प्रथम निशांका कैसा था? आप पहले। बताएं। अगर फाइट की बात करूं तो श्रीलंका ने आउटस्टैंडिंग जो है वो रन चेस किया और ऐसा कर दिया ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज किया। उनके चेहरों पे साफ लग रहा था कि ये कुछ टीम करेगी, और जिस तरह की उसने निशांका ने बैटिंग की है, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को के सामने रन्स करना इतना आसान नहीं है, और उतने ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो रन चेस किया और सेंचुरी स्कोर भी की, अपनी टीम को मैच भी दिलवाया और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी किया। डेफिनेटली। इरफान, आपका क्या टेक है? श्रीलंका देखिए, मैं कैसे आउटशाइन कर रही है, क्या रीजन? अभी रिसेंटली अब देखें हमारे साथ सीरीज़ उनकी इक्वल हुई और उसके अलावा ट्राई नेशन वो हारे, फिर अभी वाइट वॉश हुए इंग्लैंड से, जो कि बहुत अच्छी साइड नहीं है। बट श्रीलंका से आप इसी तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ होगी, श्रीलंका होगी, एनी टाइम दे कैन डू एनीथिंग, लाइक पाकिस्तान एज वेल। बट हमारे तो हालात अभी नरम गरम है। तो हम कब सरप्राइज करेंगे? उस पर हम करते हैं बात। पहले जरा कल ऑस्ट्रेलिया मैच की, है ना, हाँ उस कल पे मैच है ना, पर सरप्राइज भी अच्छा बात मिलेगा। करते ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो शायद अगर आप देखें कि दुनिया की सबसे बेस्ट साइड इन ऑल फॉर्मेट और क्रॉस द फॉर्मेट आप देखेंगे सबसे आपको बेहतरीन नज़र आती है। गिव अप नहीं करते, लास्ट बॉल तक फाइट करते हैं। बट जो अभी पोजीशन उनकी नज़र आ रही है, ज़्यादा वरीसम साइन ये है कि बैटिंग की क्रॉप नहीं आ रही। बॉलिंग में देखते हैं तो जब पैट कमिंस, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क नहीं है तो एकदम आपको लगता है कि बिल्कुल रॉ है मटेरियल। उसके बाद कोई पोटेंशियल नहीं है। फिर एडम जाम्पा के अलावा कोई आपके पास स्पिनर नहीं प्रोड्यूस हो रहा, जिन्होंने शेन वॉर्न, मैगिल आपके प्रोड्यूस किए। नेथन लाइन बड़ा शानदार है। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप ये क्या माइंडसेट है कि रिजिड हो गई है टीम में कि ये टेस्ट खेलेगा, ये T20 खेलेगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस है 500 प्लस आउट की है तो आपको आप खिला सकते हैं T20 में। आपका क्या कहना है? देखें, आपकी टीम की रिक्वायरमेंट्स क्या? अगर आपका एक लेग स्पिनर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, या आप 6 स्पिनर खिला रहे हैं, एक ही स्पिनर है आपके पास तो ना। आपको चाहिए कि क्वालिटी जो है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसकी ज़रूरत है टीम को, उसको टीम में शामिल करें। वो नेथन लाइन हो, जंपा हो, या उस्मान तारिक हो, या शादाब हो। जी। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है टीम की, उस हिसाब से आप टीम सेट करते हो। और ये नहीं होता कि आपने T20 में 6 स्पिनर खिला दिए, जैसे हमने खिलाया। हमने तो 50 ओवर में 6 स्पिनर नहीं खिलाता कोई टीम, तो हमने ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ कि हमने 6 स्पिनर खिलाए। तो कहीं ना कहीं और चीज़ें चैंपियन देखनी- ट्रॉफी में हमने एक खिलाया जब पूरी दुनिया कहती रही 4-4 स्पिनर डाले। तो देखें ना, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हैं कि हम करें क्या। हम बॉलिंग को सेट करें तो हमारी बैटिंग वीक हो जाती है, अगर जी। बैटिंग की तरफ जाते हैं तो हमारी बॉलिंग वीक हो जाती है। अच्छा, तो अदनान, ये ये जो- आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मुझे ये बताएं, ये जो कंफ्यूजन आप कह रहे हैं एग्जिस्ट करती है, ज़्यादा T20 में होती है या ODI में भी यही सिलसिला चल रहा है कि हमें नहीं पता कितनी स्पिनर्स खिलानी है, कहाँ फास्ट बॉलर्स लानी है? देखें, ऐसा नहीं होता है। देखें, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अगर सैम आपके पास बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन है, आपके पास आगा है, बैट्समैन, उसने खेलना ही खेलना, आपके पास 2 स्पिनर आ गए, उसके बाद फास्ट आपका बॉलर कहाँ थे? तो इसमें फास्ट मैच? बॉलर देखें, आप नसीम को मैच खिला सकते हैं, नहीं आप खिलाया शाहीन ना। से नहीं परफॉर्म हो रहा, और सलमान मिर्ज़ा को करवा सकते हैं। उन्हें 3 आउट किए हुए पहले मैच में, उसके बाद वो मैच एक्सपायर हो गया। ठीक तो है। कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बड़े नामों से कभी नहीं जीतते, हमेशा इन टीमें फॉर्म से। जीतती हैं कॉम्बिनेशन से। अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर आप इसी तरह अच्छा, struggle मेरा भी करते आपसे एक नजर सवाल आएंगे। है। आप अग्री करते हैं? मैं बल्कि नाम मैं चलो इसे भाई, जानना आप चाहूँगा। बताओ। अदनान भाई, ये आप बताइए कि दुनिया की सारी टीमें हैं, आप सबका कम्बिनेशन की जो बात कर रहे हैं, 2 जेन्युइन पेसर के साथ जा रही हैं। इंडिया ने भी 2 तो एटलीस्ट रखे थे ना। हार्दिक पांड्या भी था, आप उसको ये नहीं कह सकते भाई किसी पेसर से कम है, और बुमराह था। हम एक पेसर के साथ गए, वो भी फिट नहीं है, शहनशाह अफरीदी, दूसरे से तो बॉल ही नहीं करवाई। अब हम नेक्स्ट गेम में आपको लगता है कि हमें सलमान मिर्ज़ा के साथ नसीम शाह को भी खिलवाना चाहिए और एक ऑलराउंडर को बैठा दें हम? देखें, आप मेरे ख्याल, आई डोंट थिंक सो कि आपको 6 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। आपको फास्ट बॉलर, न्यू बॉल के साथ बॉल करने वाले T20 में चाहिए, क्योंकि पावर प्ले एक ऐसा मैच का हिस्सा है, ऐसा पार्ट है जहाँ से आप मैच से बाहर हो जाते हैं। अगर आपने विकेट हासिल कर ली तो बैटिंग साइड के ऊपर प्रेशर आ जाता है, अगर आपने रन दे दिए तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है बॉलिंग साइड। तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। आपके पास आगा है, सैम अयूब है, उसके बाद नवाज है, तो ये आपके पास इनफ बॉलिंग है स्पिनर्स के। तो आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। आपको फ़खर देखे, कुलदीप की बात करें तो वो कोई मैच ही खेला, पर इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको खिलाया क्योंकि उसका प्रेशर है पाकिस्तान टीम के ऊपर।
उसके बाद अगर बात करें तो हमने फ़खर को क्यों नहीं खिलाया, हमने अपनी बैटिंग क्यों नहीं अपनी जी। जो है वो बैलेंस की, हम स्पिनर्स को लेके चले हमने गए। तो ना बैटिंग को स्ट्रेंथन किया ना बॉलिंग को स्ट्रेंथन देखें किया, रेल बटे डाल दिया हमने सारे। अगर हम बात करें तो मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ना आपने बैटिंग स्ट्रोक की, ना बॉलिंग तो हमारे पास थी ना आपने बैट, अगर पूरी तो टीम फखर में को क्या बात करूं सोच ना, के ब्रेक दी? देखो मैं अगर पूरी टीम की बात करूं ना तो टीम में सिर्फ एक बैट्समैन है, सैम भी बॉलिंग करता है और साहबजादा फरहान और बाबर आजम है। इनके अलावा कौन सा ऐसा बैटर था जो प्रॉपर बैट्समैन था, और जैसे वो आउट हुए और प्रेशर जो है वो सारे ऑलराउंडर्स पे पड़ गया। ऑलराउंडर पे आकर देखिए आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। डजंट मैटर ये T20 क्रिकेट है, इसमें आपके पास अगर बॉलर कम भी होंगे ना, तो अगर आपके पास बैटिंग ऐसी है तो श्रीलंका की तरह आप 180 प्लस रन भी चेस कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि मेरे पास है ही 2 बैट्समैन हाँ जी। हाँ जी। और अगर वो आउट हो गए तो फिर क्या होगा, आपके पास 130 भी चेस नहीं कर सकते। जी तो बिल्कुल। आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, जितनी आप बॉलिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उतनी आपको बैटिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। फ़खर को मैच खिलाना पड़ेगा, नाफे बड़ा अच्छा बैट्समैन है, उसको खिलाना पड़ेगा। उस्मान की कि बहुत अच्छी बैटिंग की उसने, बहुत अच्छी बैटिंग डोमिनेट किया उसने, पर उसके साथ कोई ऐसा बंदा होता जो पार्टनरशिप लगा Partnership सकता लगा सकता। तो शायद हम मैच के करीब चले जाते। बाबर आउट हो गया तो फिर अकेला जो है सलमान वो रह गया, उस्मान रह गया। तो आपको कॉम्बिनेशन में आपके पास ऐसे बैटर होने चाहिए जो पार्टनरशिप बिल्ड कर सके। Okay. श्रीलंका में बड़ी हिट मारना बहुत मुश्किल है, पर अगर मैच लेके लंबा चलेगा डीप लेके तो फिर जाएंगे तो आपको और आपको मेरा ज़्यादा भी आप इफेक्टिव दोनों से ये सवाल है, क्योंकि आप टीम कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हम ये बात कर लेते हैं कि किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। शाहीन अबरार में से दोनों को रखना इस टाइम पे जस्टिफाइड है, उनकी पोजीशन और प्लेस। देखें अगर दोनों की बात करें, अगर दोनों की परफॉर्मेंस नहीं है, देखें इवन आपके शादाब पास को भी आप इस आप लिस्ट में आप ले लें। आप 2 लेग स्पिनर खिला रहे हैं, जैसे नवाज बॉलिंग करता है वो भी, उसका भी बॉल लग के बाहर निकलता, आप इब्रार खिला रहे हैं वो भी मिस्ट्री चले वो ठीक है। उसके बाद शदाब की बात करें तो दोनों सेम बॉलर हैं जिनका बॉल बाहर जाता है। उस्मान आपके पास है, आगा बॉलिंग कर लेता है, सैम अयूब बॉलिंग कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको बॉलिंग हटानी पड़ेगी। इन स्पिनर्स में उस्मान हो गया, इब्रार हो गया या शदाब हो गया, इनमें आपको बिठाना पड़ेगा और बैटिंग बढ़ानी पड़ेगी और बैलेंस करना पड़ेगा। और सही शाहीन है। अगर बॉलिंग नहीं कर रहा, वो वैसे भी अपने साथ ज्यादती कर रहा है, उसकी नीज पे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, तो सलमान मिर्ज़ा को ज़रूर चांस ठीक है, इरफान आपका क्या कहना है? मेरा मानना बिल्कुल यही है। मैं तो पहले भी कहता सलमान मिर्ज़ा किसी तरह बाहर नहीं होता, शाहीन को इन फॉर्म बिल्कुल नहीं है, उसको खिलाना उसके साथ भी जाती है। एक तो ये चेंजिंग होनी चाहिए, दूसरा मेरा मानना है कि 3 ऑलराउंडर में से किसी एक ऑलराउंडर को बिठाएं और आप उसको नसीम शाह को खिलाएं, जेनवन पेसर को खिलाएं। ठीक है, अब इस चीज़ को छोड़ दें कि अब हमने ऑलराउंडर के साथ जाना है, दुनिया स्पेशलिस्ट के साथ जा रही है। तो आपके पास राना भी है अभी बॉलिंग करने राना से अब नहीं करवाते तो उन्होंने की करिए उसने राना जी कम कराते या बैटिंग राना करा लो छोड़ दी उन्होंने, या उस्मान बॉलिंग तारिक को टाइम पे हाँ, यूटिलाइज नहीं ये किया किया। पिछले मैच में। और वो तीसरा last ये है कि है। बाबर की जगह आपको अब डालना पड़ेगा फ़खर तमान, चांस लेना पड़ेगा। और ये आप ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि फ़खर ओपनर है, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, फ़खर को ओपन कराएं साहबजादा फरहान के साथ, साइम को आप नीचे लेके आ सकते हैं, उसको वन डाउन या खिला सकते हैं। उसको नीचे ला के ठीक आप है। यूटिलाइज़ किया जा सकता है। या जैसे एशिया कप में किया था तो मैं कहता दैट कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ये 3 चेंजिंग तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मस्ट करनी ठीक है चाहिए। इरफान, एक और सवाल मेरा ये है कि अगर हम बिलखसूस कल के मैच की बात कर लेते हैं तो क्या एडवाइस देंगे आप टीम पाकिस्तान को कल के लिए? देखिए अब जो हो गया सो हो गया, आपको देखना पड़ेगा, लुक फॉरवर्ड। खैर है नमीबिया के साथ मैच है तो आपको कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए जो हमने लेके आगे चलना ठीक है। तो सलमान मिर्ज़ा को मैच खिलाएं, फ़खर को मैच खिलाएं, तो कॉम्बिनेशन ऐसा सेट करें जो सुपर 8 में आपके काम आए। ये ठीक है। वहाँ पे जाके फिर कंफ्यूज ना हो जाए कि हम करें क्या, बॉलिंग को बढ़ाएं या बैटिंग को बढ़ाएं। आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा और ऐसे बैटर जो है टीम में रखने पड़ेंगे जो लंबी क्रिकेट खेले, लंबी ठीक है। पार्टनरशिप लगाएं और टीम को लेके चलें। ठीक है, और इंटेंट और बॉडी लैंग्वेज के वाले से मैं बात करना चाहूँगी। अभी प्लेयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बातचीत देखिए की। गेम अवेयरनेस के शादाब साथ ने चले। कहा है कि हम तो फाइनल में हैं। देखिए गेम उन्होंने अवेयरनेस कहा की हमारा बातें जो अब टारगेट है वो फाइनल है, तो फाइनल ये वाला जो है, एटीट्यूड और टारगेट तो बिहेवियर है, इंडिया का मैच ये ही तब खेलना क्यों नहीं था चाहिए जब था, पहले पिछला नहीं मैच हो खेलते रहा आप। था? देखिए ये बातें तो बस ऐसी बातें ही ये हैं। सब क्यों, ये बातें तब क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, परफॉर्मेंस पे क्यों बातें नहीं तभी prevail की कर थी, रही? खैर अब वो हार गए, वो बातें करने में सारे शेर हैं, सब बातें करते हैं। पॉइंट ये है कि आप ग्राउंडेड क्या रहें, कर सकते हैं? ग्राउंडेड रहें, हम्बल रह के अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें और आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलें। आप ये ना करें कि 200 चक्कर में आपसे 100 भी ना हो। आप अपनी टीम को डीप लेके जाएं, मैच को डीप लेके जाएं, अपने आप को पहले सिक्योर करें। आप पहले 10 ओवरों में संभल के खेलें, आप कोशिश करें 70, 80, 90 हो, फिर आप मिडल में थोड़ा सा चार्ज करें, फिर थोड़ा सा रुकें अगर विकेट्स गिर जाती हैं। सारे के सारे हम जिस तरह मुंह उठा के शॉट्स मार रहे थे हमारे लास्ट मैच के अंदर, सारे के सारे ऑलमोस्ट कैच आउट हुए साहब बाबर आजम के। उन्होंने भी खैर जो शॉट थी वो भी आपने सब ने देखा कि कैसी वेट किस्म की स्ट्रोक खेला उन्होंने।
तो आपको अपनी सिचुएशन को समझ के गेम अवेयरनेस रखते हुए मैच को डीप लेके जाएं तो पाकिस्तान हैज़ वेरी गुड चांस। एंड अगर डू यू आप सी पाकिस्तान इन फाइनल 8? या इंशाल्लाह होना तो चाहिए, अगर ये भी नहीं करना तो फिर क्या खेलना है, फिर तो आपको अदनान, क्रिकेट आपका नहीं क्या खेलनी ख्याल चाहिए। देखिए आई विश के बी ए क्रिकेटर के पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई करे। बस खैर है, मैच हो गया, गुजर गया, सारी चीज़ें गुजर गई, बस एक नहीं, डिवाइस है। खैर तो नहीं है वैसे, दे, लेकिन दे, चलें दे, ठीक है। देखें हमारे से बेटर क्रिकेट खेले हैं, हमें मानना पड़ेगा एज ए क्रिकेटर। मैं फेयर बात करूं तो हमारे से बेटर क्रिकेट खेली इंडिया ने। उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से पिच जो है पिच को रीड किया और अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया, प्रेशर को हैंडल किया, स्पिनर्स को हैंडल किया और एक अच्छा बोर्ड पे टोटल रख के तो पाकिस्तान टीम को प्रेशर में लेकर आए। ठीक है, जो हो गया। अब लुक फॉरवर्ड, आप नामीबिया के साथ मैच खेल रहे हैं तो आप अगर नॉर्मल क्रिकेट भी खेलें ना, पावर प्ले में आप 60 से 70 रन करते हैं, 50 रन भी करें, उसके बाद 15 ओवर तक आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें जिसमें पार्टनरशिप वेट करें, उसके बाद 5 ओवर लास्ट होते हैं जब आपकी पिच हैंड होती है तो फिर आप डोमिनेट करते हैं बॉलिंग को। तो यही है, नॉर्मल क्रिकेट खेलें, बड़ी हिट की तरह ना जाए, पार्टनरशिप रनिंग बिटवीन द विकेट करें और बहुत सी चीज़ें बेहतर होगी पाकिस्तान। ऑलराइट, लेट्स बायगोन बी द बायगोन्स। अब देखते हैं कि कल पाकिस्तान नामीबिया के अगेंस्ट करता क्या है, कितना कंसिस्टेंट और प्रिपेयर्ड नज़र आता है। ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कर रहे हैं या फिर अमली तौर पर भी ग्राउंड में कुछ करते हुए दिखाई देंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।